अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद तमाम इशूज़ को इग्नोर करते हुए ये जाली मैंडेट पर आई हुई हुकूमत को सिर्फ इस बात की परवाह है कि किस तरह से इमरान खान के रास्ते को और जुबान को बंद किया जाए, किस तरह से जजेस पर दबाव डाला जाए। इस पर काशिफ अली अब्बासी ने नून लीग के चेले हनीफ अब्बासी की खूब क्लास लगाई। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मेरा ये ख्याल है जी, आपका आजकल पूरी सियासत पिछले 2 दिन क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। इमरान खान का जलसा किधर हुआ, इमरान खान को पैगाम किसने भेजा, सुबह गेट के दरवाजे कैसे खुले, 9 मई को क्या हुआ, 8 मई को क्या हुआ, उसने शोशा खाना में क्या किया। यही इश्यूज है ना आज के, या कोई और भी है। और तमाम तर एक और चीज ऐड कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर लेजिस्लेशन जो कानून साजी आप कर रहे हैं वो भी यही है कि किस तरह चीफ जस्टिस रुक जाए, ये ना हो ताकि उसको अंदर रखें तो ये खुसार हो जाए। दिस इज व्हाट इट इज ना। आपने कहा कारकर्दगी की बुनियाद पर, अभी कारकर्दगी पे मैं आऊंगा, वो एक सेपरेट इशू है। पहले आपने कहा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। सियासत आपकी मुस्लिम, मुझे बताया पहले आप चले, अब आपने बात कर ही दी है। आप नवाज शरीफ ग्रुप है, शहबाज शरीफ ग्रुप है? मैं अच्छा, हमारे तो शहबाज शरीफ भी ना, हमारे तो 3 ग्रुप हैं, आप तीसरा क्यों नहीं कहा आपने मुझे? शहबाज शरीफ साहब भी चीख चीख के कहते हैं, और पार्टी मीटिंग्स में भी बात होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी बात होती है, जलसों में भी बात होती है। मेरा ख्याल है आप भूल जाते हैं, आपका तो हाफजा बहुत मजबूत है हर लिहाज से। कोविड के बाद खराब हुआ? नहीं, कोविड के बाद नहीं खराब हुआ, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के बाद खराब हुआ है। उससे पहले आप अच्छे भले थे। इशू ये है कि लीडर इस पार्टी का एक है, शहबाज शरीफ, उसका नाम मियां नवाज शरीफ। तो नहीं, मुझे पता अलावा कोई बात अगर आप नहीं बिल्कुल पाकिस्तान को नवाजना उन्होंने था। पाकिस्तान आके इस मुल्क के जो जखीरे हैं और जो तरक्की है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने करनी थी, और वो असल लीडर थे आपके, जिस तरह आपने खुद फरमाया। आज भी असल लीडर और मेरे बारे में आपने बड़े अच्छा एक जुमला बीच में ठोक दिया, लेकिन मैं उसको नहीं, मैंने एक्नॉलेज किया है सिर्फ, और आगे जाते हुए देखे ना, इतने मकबूल लीडर हैं कि 8 फरवरी में आप लोग को लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे बन गई? देखिए ना, आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूं? काशिफ, देख मेरी बात, अब्बासी साहब, क्या आप चाहते हैं मैं इसका जवाब? आप दें, आपको राइट है, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, आप कजन भी हैं, लेकिन आप इसलिए भी नहीं लड़ सकते कि मैं सच भी बोल। अच्छा सुने, नहीं, आप करें, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। अगर जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान पे इस वक्त दुश्मन हमलावर हो चुका है, अगर उस पे आ जाएं तो थोड़ा सा भी आ जाऊंगा, तशफ़ी हो जाएगी। देखें कल हमने बलूचिस्तान पे किया, अब प्रायोरिटी मुझे सेट कर लेना। नहीं, आप, मुझे पता था आपने यही मुझे कहना है। मसला ये मेरे सामने इस टाइम आप पीछे घूम के देख लें, 9 टीवी स्क्रीनें लगी है, 9 की 9 पर सियासत में बात हो रही है। अच्छा, नहीं, सो अभी मसला ये है, ये 9 नहीं है, 2 है, तो मैं उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जो मुझे प्रायोरिटी बता रहे हैं, बेचारे किसी को ये प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही है, किसी को नजर नहीं आ रही। मतलब ये बहुत सीरियस इशू है। नहीं, और इस इशू पे हमने कल प्रोग्राम किया इस वक्त। लेकिन अच्छा, मुझे 2 मिनट बोल लेने दें उस पे, उसके बाद जो आप कहेंगे एक एक बात का अगर आप मुझसे जवाब लेंगे तब, अगर आपने उस क्वेश्चन के बाद खुद ही आंसर देना है फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं क्या करूं, मैं सवाल आपसे फिर भी पूछता हूं, जवाब आप नहीं, इस पे तो देखें, इस पे तो मैं बात करूंगा एज ए पाकिस्तानी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कर, आपकी पार्टी के बड़े सीनियर साहब से मैं मिला, ये 10 दिन पहले की बात। कहते हैं मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं मियाँ साहब से रिसेंटली, मैं सियासत की बात करता हूँ, मियाँ साहब टॉपिक चेंज कर देते हैं, सियासत में बात नहीं करते। क्या ये क्यों हो रहा है? अच्छा, ये मियाँ साहब ने देखे ना, ये पंजाब हुकूमत चल रही है, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे हुकूमत चला रही हैं, इधर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं। आपने मियाँ नवाज शरीफ को उस दिन बैठे थे, लेकिन जिस दिन 14 रुपए पर यूनिट रिलीफ दिया पंजाब हुकूमत ने, आपने तो वो मजबूरन बने थे। सुने मेरी बात, साहब आएंगे पार्टी को दोबारा नहीं, अभी आप देख रहे हैं, पहले एक सवाल का जवाब डाल, क्या ये आप लोगों ने चलाएं जी काशिफ, ये तो फिर वो बात होगी। मैं तो बताने लगा जो मियां साहब के इलेक्शन के चले, तो फिर उसके बाद मजबूरन बने शहबाज शरीफ साहब। ठीक हो, सुने ना, मुकम्मल कर ले, एक एक करके आपने कहा मुझे करने था मेरी सवाल। चले, हमने कबूतर उड़ाते उड़ाते पाकिस्तान आए, ये भी मानते हैं काशिफ? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। सुने ना, मैं नहीं मानता ये रातों रात मेरी, मैं नहीं मानता ये आपकी जमानतें केसेस खत्म। मैं नहीं, हमारी इस्लामाबाद मियां नवाज शरीफ की रातों रात जानते हुए कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। मियां नवाज शरीफ की भी रातों रात नहीं हुई, हनीफ अब्बासी की भी रातों रात नहीं हुई। दुनिया में सर सबसे मुश्किल काम करप्शन साबित करना होता है सर। ये बड़ा अच्छा, ये कैसे दुनिया में सबसे आसान काम। सुन ले, इसके बाद आप इसके बाद आप बरतानिया का कानून उठा ले। दुनिया में सबसे ज्यादा आसान काम किसी पे करप्शन का इल्जाम लगाना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो बरतानिया का कानून जानते हैं उसको क्या कहते हैं? अनएक्सप्लेन्ड, सुन ले, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। यानी कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर उसकी
या उसके खानदान रिश्तेदारों में, यानी बीवी, भाई, बहन, बेटे, उनमें से किसी के नाम कोई ऐसी जायदाद जिसका वो जवाब ना दे सके, वो फिर आपके खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस ये है तरीका। कहते हैं कि आप यही तरीका, और आप जिस चीज से इनकार करते रहे, ये बड़ी बहसें पाकिस्तान में होती रही हैं इससे पहले भी। मसला ये सर कि आपकी अगर सारी बातें मैं मान लूं कि इस मुल्क को तबाह कर दिया, फलाना कर दिया, ये सारा कुछ करके, लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? क्या आप 2018 में तो आप कहते थे कि नहीं, उस वक्त आपने शायद मेरे केस के हवाले से कहा हो कि हनीफ अब्बासी से ज्यादती हुई है, लेकिन ओवरऑल पार्टी के हवाले से तो यही होता था ना कि हो पनामा आ गया, पनामा आ गया, पनामा आ गया। मैं आज भी खड़ा हूं, ठीक है ना, वो सारी बातें आप करते रहे ना। नहीं था जिसने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं। अब गुस्सा नहीं करना ना भाई साहब, क्या ये किसने कहा? गुस्सा नहीं पहले ये बताइए किसने कहा था? काशिफ सर, ये किसने कहा? मेरी बात से मुझे सिर्फ इतना बता दें, किसने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है? किसने कहा था? नहीं होगी ना। और फिर निकल आई ना। नहीं, कौन सी निकल आई? ओ पैनमा, क्या ओ एमन फील्ड अपार्टमेंट। वो एवन फील्ड, पता है एवन फील्ड कब बने थे? 1990 में। कितनी मैं लिख लूं, क्योंकि मुझे ये 17वां मुख्तलिफ डेट मेरे सामने आ रही है। वो होंगी ना। चौधरी निसार कहता है 1993 में, ख्वाजा साहब कहते हैं 1994। अच्छा, 2 साल का फर्क आ गया है। हुसैन नवाज कहता है 2006 में। और यार सुन मेरी बात, हुसैन ठीक कहता है या आप क्या ठीक कहते हैं? मेरी बात सुने, हुसैन नवाज को निकाले यार। अब मेरी तो आपने 1990 कहा, मैं आपको हुसैन नवाज कहूंगा, दिखाऊंगा। वो मैं तो अपनी बात कर रहा हूं यार, मैं हुसैन नवाज की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप खानदान से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अपार्टमेंट का मुझे पता है। आपको नहीं पता, उसको पता होगा ना। आप तो पार्टी में नहीं थे। मैं नहीं था। मैं आप तो 2002 में जमात इस्लामी से जीते हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। 35 साल पॉलिटिकल वर्कर को लंदन की सारी प्रॉपर्टियों का पता है कि कौन मालिक है। ना इस तरह ना करें, सब चीजों पे शर्मिंदगी हुई है लोगों को। ये लोग कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? ठीक है ना, किसको शर्मिंदगी हुई? सबको, जिन्होंने ये इल्जामात लगाए, जिन्होंने जवाब नहीं दे पाए, जिन्होंने इल्जामात लगाए। काशिफ, अब आ जाए इस मुल्क की सियासत पे ये आ रहा था, आप चले जाते हैं उस तरफ। मैं तो मैं नहीं, आप गए ना। मैंने आपसे जब कहा, मैं सुन रहा था आपके एक एमएनए है बैरिस्टर अकील, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, जिस वजह से मैं ये सवाल लेके आया था आपके पास। आप उसको ले किसी और तरफ गए। वो कहते हैं पता नहीं इमरान खान की क्या गिदर सिंह सारे उससे बहुत वो पता नहीं क्यों उसके पीछे चल पड़ते। आज भी पता नहीं किस प्यार में मुब्तला है ये कौम भी। मैं माजरत के साथ ये बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूँ कि एक शख्स जिसने कोई मौका हाथ से ना जाने दिया, पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी ऐसी बेलौस मोहब्बत है, प्यार का ये रिश्ता है कि इसकी मेरी तो समझ से बालातर है। समझ से बालातर है, कितनी बेलौस मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है। अब दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप क्या? 1999 में जब निकाला गया मियां साहब को, तो बाद में मियां साहब ने एक बयान में कहा कि मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरे साथ कोई खड़े नहीं हुआ। क्या कहा था जरा सुनिए। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, आपकी मेहरबानी है। 1999 में कदम बढ़ाया था मैंने, 98 में पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं थी। एक सेकंड रुक जाए। और फिर 2017 मियां साहब की बातें बताएं। अच्छा 2017 कब के बारे में भी मियां साहब को आज सारा मियां नवाज शरीफ पे प्रोग्राम करना था, तो मियां साहब की बात तो होगी ना। ठीक है, रंजिश मियां साहब की नो इशू कि लोग बाहर नहीं निकले। नो इशू। मैं समझता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां कौम की भी हैं जो कौम को पूरी करनी चाहिए थी। जो 2017 में हो रहा था, जो एक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश हुई, उसको निकाला गया। कौम की एक जिम्मेदारी बनती है। ख्वाजा आसिफ साहब से भी इधर ही बैठे थे एकदम, उन्होंने कहा जी हम कॉल्स देते थे, 100 से ज्यादा बंदा बाहर नहीं निकलता। क्या कहा था? मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, लाहौर से हमारा सबसे बड़ा जो गिला था, लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे मार्च के साथ शिरकत करने के लिए। ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दे। लीडर मार नहीं खाएगा तो लोग क्यों? नहीं। तो ये अच्छा, ये दो वर्जन है। आप ही की पार्टी कहती है उसके साथ दो वर्जन है। आपके साथ काशिफ दो वर्जन है। अब मैं खुल के जरा बात, पहले तो अकील यंगस्टर है ना, उसकी बात का तो मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करूंगा, लेकिन वो अगर कोई मुतासर हुआ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो बाबा जी ने कहा है, बाबा आसिफ साहब ने, तो अगर नहीं निकलते तो फिर आप लोगों का कसूर है ना, जो लीडरशिप है, यानी आप अली जो कह रहे हैं, ठीक है ना, आप यही कह रहे हैं ना। मोहब्बत ना इस तरह ना यार, मैंने थोड़ा सा मुझे बात कर लेने दें आर्गुमेंट के साथ। आप देखें ना, वो साजिश थी। मैं आपके सामने बैठ के 2 प्रोग्रामों में कह चुका हूं, इधर ही मैंने कहा था 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई 1 साल की प्लानिंग के बाद हुआ है। अब चीजें जुड़ रही हैं, आ रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं। 9 मई वाले दिन जो काम हुए हैं,
उन कामों से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सपेक्टेशन कभी भी ना रखी। ठीक है, फिर 9 मई के बाद आपका ख्याल है बाहर निकलना 9 मई है? खालिद साहब ने कब कहा कि किसी GHQ के सामने करना था? ठीक है, नहीं, वो ये कह रहे हैं मियां साहब बीमार हैं, अस्पताल से जेल जा रहे हैं, कुल बंदे इकट्ठे कर लो। वो तो फिर इकट्ठे नहीं निकले, क्या वजह? वही 8 फरवरी को आप ना वोट के लिए बंदे निकाल सके, ना आप जलसे जुलूसों के लिए बंदे निकाल सकते। काशिफ मेरी बात सुने, खड़ी होगी आके मैं जिन्होंने निकाले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको किसने कहा उनको निकालने दे, खिलाफ बयानबाजी? उनको किसके खिलाफ? शहबाज साहब ने कहा। किसके खिलाफ? ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयानबाजी करनी। मैंने कोई खिलाफ नहीं की। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बाबा जी बंदे नहीं, बुजुर्ग आदमी है ना, मैंने इज्जत से नाम ले रहा हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं बंदे निकले तो फिर वो अपने पहले भी आप खालिद साहब के बारे में नहीं मैं मेरे बड़े भाइयों की तरह है, वो कैसे की बात कर रहे हैं आप? लेकिन सच तो कहना पड़ेगा ना कि जहां जहां से नहीं निकले तो वो दूसरों पे इल्जाम ना लगाए कि भाई फलान बंदे नहीं निकले, फलान नहीं निकले। मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने पहले भी उनको मशवरा दिया था कि छोड़ दें हुकूमत, पार्टी छोड़ो। नहीं, जब आप बार बार कहे ना कि मैं फेल हो गया या हम फेल हो गए, मैं तो कभी नहीं कहूंगा। मेरा वजीर आजम फेल होगा तो नहीं कहूंगा। नहीं, क्यों नहीं कहूंगा? मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, पाकिस्तान को नवाज लो। ये सब होना था मियां साहब के आने से, ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना। अच्छा काशिफ, ये तो कोई नई बात तो नहीं है ना। हमने भी अपने पूरी कैंपेन के अंदर मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के नारे लगते हैं। लोगों ने नहीं माना। ठीक है ना, सुने मेरी बात। मियां साहब बचा लेंगे, देखे ना, मैंने कहा नहीं बचा सकते। लेकिन पहले गलत निकाला, मुझे क्यों निकाला? अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक निकाला। अच्छा मुझे वापस लेकर आओ, उन्होंने कहा नहीं लाते। अब काशिफ देखे ना, मैं बड़े अदब के साथ आपके साथ अदब के साथ हम कहते हैं हमने जो कुछ किया, जो आपके सामने मियां नवाज शरीफ का नाम 4थी मरतबा वजीर आजम, ठीक है, और लोग नहीं माने। 2000 मान लेना नहीं माने लोग। वो अक्सरियत नहीं मिली ना, अकलियत भी नहीं मिली ना, दूसरे नंबर पे नहीं मिलेगा ना। इस तरह ना करे, दूसरे नंबर पे नहीं तो फिर क्या? दूसरे नंबर पे हम नहीं तो कौन है? देखे ना, जो हमारी सीट्स है कौन है? दूसरे नंबर पे हम ही है। पीपल्स पार्टी थी मेरा ख्याल है। ठीक है, नहीं पीपल्स पार्टी नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि फिर पार्टी के फैसले होते हैं। पार्टी के 8 फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आप 9 वाले की। मैं 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ। ये मुझे बात बताएं, वैसे क्या वजह है कि इमरान खान का बयानिया बिकता है, आप लोगों का नहीं बिकता? अच्छा, ये बयानिया कोई भी मेरी बात सुन, लोग क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर लोगों ने माना, तभी 1990 में उसको वजीर आजम बनाया। सुनते जाए ना आप, तभी अपना 1997 में उनको वजीर आजम बनाया, 2013 में उनको वजीर आजम बनाया। उससे पहले सदारत छीन ली गई, 2024 वाला भी मेरे सामने है ना। 2024 भी आपके सामने है, मैं कब कहता हूँ आपके सामने नहीं है? उस पर आपने आंखें बंद कर ली है। कहने से मुराद आपने बंद कर ली, हमने नहीं की। देखिए, हाँ, लेकिन लोग एमएलए तक बनाने को तैयार रहे थे मियां साहब को। सुने, क्या वजह है? सी पैक लाने वाला नवाज शरीफ। सब बातें मैंने आपकी नहीं, ऐसे कैसे? आपकी सियासत अलीमा खान और बुशरा बीबी की आपसी लड़ाई पे आगे बैठ गई है। आपके वजीर इत्तलात हमारी कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं? नहीं, हमारी आपको मैं बताता हूं हमारी सियासत कहां पे आगे रुक गई है। सुन ले, मैं कहता हूं कहां रुकी है या कहां थमती है। जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, जब पाकिस्तान के सालमियत की बात करें ना, मिलकर सुने, आप सालमियत की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर काशिफ साहब ना करें। इतनी मोहब्बत में आप ना जाएं, इधर मेरी तरफ देखें, उसका भी ना करें, मोहब्बत में भी ना जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अपनी बात याद देखें ना, की प्रेस अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है, ये एक मकाफात अमल है। ये कई ग्रुपों में 2 ग्रुप है और ये जो आपस की लड़ाई है, पार्टी पर कब्जे की कोशिश है, ये आपके बयानिए की कोशिश यहाँ पे आ गई। अब आप देखें ना मेरी बात, ये बन गई है आपकी सियासत के अलीमा खान और बुशरा। हमारी सियासत क्या है? मुझे सियासत बयान करने देना। पार्टी के हर शख्स को अपनी लीडरशिप के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से पॉलिसी बयान देने का हक हासिल है। बराए मेहरबानी अलीमा खान और बुशरा बीबी लड़ पड़े, अपनी बयानिए का बाहर निकालें। काशिफ सुन ले, ये बयानिया नहीं है जो आप लेकर चल रहे हैं। काशिफ सुन ले, इस कारकर्दगी की बात आपने आज तक की, आपकी तो पूरी जो बयानबाजी है इमरान खान को जेल में हो गया, अभी जो मैं बयान कर दिया। लेकिन इस वक्त सिंध, केपीके और बलोचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने, जिसमें दहशतगर्दी उरूज पर है और पूरा मुल्क माशी, सियासी और माशरती बदहाली का शिकार है। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, अफरात ज़र अरूज पर है, लेकिन इस हुकूमत को इस मुल्क की और इस अवाम की कोई परवाह नहीं है। और इस हुकूमत का मकसद सिर्फ इमरान खान की आवाज़ को बंद करना है और इमरान खान के रास्ते में रोड़े अटकाना है। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद इस मुल्क की पूरी तवज्जो अपने इक़्तिदार की हवस पर है। नाज़रीन, जो हुकूमतें अवाम की मंशा के बगैर आती हैं, वो हमेशा अपने बारे में सोचती है, ना कि अवाम के बारे में। और ये जाली मैंडेट पर आई हुई हुकूमत तो शुरू से अपने बारे में ही सोचती थी और इसे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान से कुछ गर्ज नहीं है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इज़हार भी जरूर करिए।